जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि TES 53 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है गाइज। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको इसके बारे में पूरे अपडेट दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आपको जो लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर इसके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी कि टोटल वैकेंसी आपकी 90 निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 7 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन आपका किन राउंड के अंदर होगा वो आपको बताया है। एज लिमिट यहां पर आपको दी गई है। आप सेम जानकारी इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जहां पर आपको यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है। 12वीं जो आपने की है वो आपकी 60% के साथ होनी चाहिए वैसे भी, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर भी आपके 60% कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा आपने JEE मेंस 2024 दिया हो तभी आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, किस रैंक पर, उसके बारे में जानकारी दी है। और ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, कोई अग्निवीर कैटेगरी के अंदर आने वाली वैकेंसी नहीं है। इसके साथ ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेंगे। और ये जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो ये जो लिंक दिया हूं मैं, इसी में आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आगे की जानकारी मैं आपको अपनी ही एक वीडियो से बताने वाला हूं, जो कि मैंने TES को लेकर के बनाई थी। और वो इसलिए क्योंकि गाइज इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर एक ही बार लाइफ टाइम में रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें मेरी एज ओवर एज हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स से अप्लाई करके नहीं दिखा सकता। और जो मैंने पहले प्रोसेस की वीडियो बनाई थी वही मैं आपको इस वीडियो में आगे अटैच करने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई स्टेप अलग देखने को मिले आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ताकि जो भी आपका डाउट हो मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो अभी आप आगे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एलिजिबिलिटी का ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर बताना है कि 12वीं पास कर चुके हो या अभी आप कर रहे हो, मैरिटल स्टेटस बताना है, और फिर आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप देख सकते हैं TES 10+2 इसके लिए आप एलिजिबल है और वो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ गया है। अगर आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हुए तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑफिशियल लेवल पर कभी कोई फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID डालेंगे, ये पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने उस वक्त बनाया था, एंड फिर आप ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आपने ऑफिशियल लेवल की किसी पोस्ट पर फॉर्म को भरा था और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID डालेंगे जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी, एंड यहाँ पर फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या सिलेक्ट किया था उस वक्त जब रजिस्ट्रेशन किया था वो आप सिलेक्ट करके उसका जो आंसर आपने उस वक्त दिया था वो आप यहाँ पर डालेंगे, एंड जो मोबाइल नंबर है वो डाल करके सबमिट करेंगे। तो आपकी ईमेल ID के ऊपर ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपकी ईमेल ID एंड आपको एक न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है और आपने इस वेबसाइट पर ऑफिशियल लेवल पर कभी कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आई है आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर नन के इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके पास इनमें से चीज़ है वही आपको सिलेक्ट करनी है, एंड फिर आप यहाँ पर जो आपका आधार इनरोलमेंट नंबर है वो देंगे। अगर आप नन सेलेक्ट करते तो फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपके फादर गार्जियन का नेम डालना है, यानी कि जो आपके अभिभावक है ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड इसके बाद में जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, एंड जो मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अपनी अन्य वीडियो से दे रहा हूं, जो कि जब मैंने TGC 137 का फॉर्म आया था तब बनाई थी। क्योंकि क्या है ना कि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मेरी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो गई थी और इसमें आधार वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो से ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको आगे का फॉर्म भरना है। कोई भी डिफरेंस इस फॉर्म को भरने में नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, एंड आप
आप इसको बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे अगर आप वीडियो को इसको आगे पूरा देखेंगे। फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि कोई डाउट अगर आपके मन में आए कहीं पर किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पररी ईमेल यूज की है, यानी कि ईमेल आईडी यूज की है। तो आप देखोगे कि आपको इंडियन आर्मी की तरफ से ईमेल मिलेगी जहां पर आपको आपका नाम और ओटीपी देखने को मिल जाएगा। अब ये ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो कैप्चा आपके सामने दिया है कैप्चा यहाँ पर डालना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड चूज करना है क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर नीचे एजुकेशनल की जानकारी आ चुकी है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो मैट्रिकुलेशन के सामने क्लिक करके आपको चूज करना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है। अगर स्टेट बोर्ड से की है तो स्टेट बोर्ड चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको जो 10वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं, बट अगर नहीं है तब। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट आपने चूज की है उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है स्कैन करने के बाद में। एलिजिबल क्वालिफिकेशन, तो इसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपकी ये है जो कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बी टेक, ये आपको चूज कर लेना है। इसका स्टेटस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट ये आपको खाली छोड़ देनी है क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिर आपको इस तरफ आना है, यहाँ पर आप आपकी नंबर की जानकारी ये सब जानकारी देखोगे। नीचे आपको आना है, फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको उसका आंसर दे देना है। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिसेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे करके आपका जो रिसेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि 8 अंकों का। जो भी पासवर्ड आपने दिया उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और डालने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है अभी एक बार और अच्छे से श्योर हो जाइए कि हाँ ये सभी जानकारी सही है, क्योंकि बाद में मौका नहीं दिया जाएगा इस सभी जानकारी को चेंज करने का। इसलिए आपको यहाँ पर श्योर होकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनको अपलोड करने के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका फोटो है वो आपको 5 से 20 केबी के बीच में रह करके ही अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहां पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 केबी से नीचे ही रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर चूज करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे तो यहां पर उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे आना है और नीचे आकर के अगर आप इन जानकारी में कुछ चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है डालना है और डालने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपके सामने है। अब गाइज यहाँ पर जो इस फॉर्म को भरने की आगे की जानकारी है वो मैं आपको अपनी ही एक वीडियो से दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर इंडियन आर्मी के लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नया रजिस्ट्रेशन कर ले। और मेरी एज यहाँ पर 16.5 से 19.5 के बीच में नहीं है, इसलिए गाइज यहाँ पर मैं रियल प्रोसेस नहीं दिखा सकता। रियल प्रोसेस से मतलब है कि आपको जो आगे प्रोसेस देखने को मिलेगा वो इसी का मिलेगा जो कि TS 10+2 की जब पहले वैकेंसी आई थी अलग कोर्स के लिए तब मैंने बनाई थी। उसमें अगर इस प्रोसेस में कोई आपको जो ऑप्शन है वो डिफरेंट देखने को मिले तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और आगे आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले जान लीजिए फोटो का साइज 5 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके सिग्नेचर का साइज 5 से 10 केबी के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से एक सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर अपना सिग्नेचर
सिग्नेचर चूज करना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद ये जानकारी आपको कंफर्म करनी है। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाई देता हूँ। और 3 1 5 ही हमने फिल किया और उसके बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी का पेज है। यहाँ पर आपको आना है और आने पर आपको फिर से TES के सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको मेन पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इनको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फिर से। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको फोटो है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ से सेम तरीके से चूज करना होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन या फिर अदर चूज कर लेना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। आपके सामने अब आ जाती है कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी आपका आईडी के अनुसार एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, इसमें यहाँ पर हम सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है और यहाँ पर हम एक रैंडम एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं ताकि मैं आपको आगे की जानकारी समझा पाऊँ। जो भी आपके विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा और ये भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा। आपको इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज ये जो जानकारी आप यहाँ पर आगे जानेंगे ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दिखा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है इस पर आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें कि मेरी एज ओवर एज हो चुकी है। इसलिए मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के रूप में यहां से जानकारी दे रहा हूं। तो जैसे ही आपकी एड्रेस की जानकारी भर जाएगी आपके सामने यहां पर सेक्शन आएगा एजुकेशन डिटेल का, जहां पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीएम इन क्लास 12, यानी कि क्लास 12 में पीसीएम में आपके कितने नंबर थे। तो यहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इसकी जानकारी देनी है। तो इस तरफ है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको 10+2 सिलेक्ट करनी है। एंड देन यहां पर दोस्तों आपको आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहां पर टाइप ऑफ स्कूल आपका क्या था, यहां पर आपको काफी सारे टाइप ऑफ स्कूल दिए हैं। अगर आपका टाइप ऑफ स्कूल इसमें नहीं है तो आप यहां पर अदर्स सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहां पर दोस्तों आपको अदर स्कूल नेम यानी कि जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आप एंटर करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको आपके स्कूल का नाम एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में यहां पर दोस्तों आपके सामने आता है सब्जेक्ट का सेक्शन। तो यहां पर जैसे कि फिजिक्स में आपके कितने नंबर आए थे वो यहां पर आपको लिखना है। तो पहले तो आप यहां पर फिजिक्स के नंबर लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर जो आपका केमिस्ट्री है उसके नंबर देने हैं, मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे उसके देने हैं, एंड जो आपकी कम्युनिटी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगी। 14 पॉइंट है एनडीए कोर्स, तो अप्लाइड फॉर पैरेलल एनडीए कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इस तरफ आता है आपका 15 पॉइंट जेई मेंस का। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि आपको बोला कि ईयर ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेई मेंस, तो यहाँ पर ये प्रीवियस वीडियो है इसलिए यहाँ पर 2021 दिया है, बट आपके यहाँ पर 2022 देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर देना है, फिर जेई मेंस रोल नंबर फॉर बेस्ट अटेम्प्ट ओनली, यानी कि जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है उसी का आपको यहाँ पर मेंस का रोल नंबर देना है। अगर आपने एक ही बार अटेम्प्ट किया है तो आप यहाँ पर उसका रोल नंबर दे दीजिए। ऑल इंडिया रैंक सीआरएल ओनली इन जेई मेंस फॉर बीबी टेक ओनली, यानी कि जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद एनटीए स्कोर फॉर जेई मेंस फॉर बीबी टेक ओनली, आपको उसकी जानकारी भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर इस सेक्शन में आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर
अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको एंट्री बतानी है, लोकेशन बतानी है, ईयर एंड मंथ बताना है, रिजल्ट आपको बताना है कि क्या आपका रहता। अगर आपने एसएसबी नहीं दिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने जो जानकारी आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक यानी कि अभी तक भरी है उन सब का प्रीव्यू। आपने इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई भी जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको नीचे इसमें लास्ट में जाना है और सबमिट कर देना है। और फिर आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो जान सकते हैं। एंड जो आपकी डेट से आने वाली यानी कि कब आपका इंटरव्यू होगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा।